ब्लडी आइलैंड ने तुम्हें देख लिया है। अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। अब आगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए तुरंत करण और अयान को फोन किया। तुम दोनों ने गेम बंद कर दिया ना? रीमा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, सब कुछ बंद कर दिया। अब तो सब ठीक है ना? करण ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता। मुझे एक और मैसेज मिला है, रीमा ने कहा। अयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रीमा, शायद यह सिर्फ एक बग है। गेम अब बंद हो चुका है। डरने की जरूरत नहीं है। रीमा ने खुद को शांत किया और सोने की कोशिश की, लेकिन मन में डर बना हुआ था। अगले दिन रीमा सुबह उठी और अपने कमरे से बाहर आई। उसके घर के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसे अपने कंप्यूटर से एक तेज बीप सुनाई दी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया था, रीमा ने खुद से कहा। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और ब्लडी आइलैंड का मैप स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। नहीं, यह फिर से शुरू नहीं हो सकता। रीमा ने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रोज हो चुकी थी। तभी एक खौफनाक चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया। वही चेहरा जो करण का था जब वह मास्क के कब्जे में था। तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया? यह तो बस शुरुआत है। रीमा ने तुरंत करण और अयान को बुलाया। कुछ तो गड़बड़ है। गेम फिर से शुरू हो गया है, रीमा ने घबराते हुए कहा। अयान ने तुरंत अपनी स्क्रीन चेक की। उसकी स्क्रीन भी अपने आप चालू हो गई थी। करण ने जब अपनी स्क्रीन देखी तो उसमें ब्लडी आइलैंड का मैप पहले से लोड था। यह कैसे हो रहा है? हमने तो गेम से लॉग आउट कर दिया था, करण ने कहा। शायद हमने मास्क को तो नष्ट कर दिया, लेकिन वह श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ, अयान ने अनुमान लगाया। अचानक तीनों की स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। ब्लडी आइलैंड में तुम्हारा स्वागत है। इस बार हारने का मतलब हमेशा के लिए गायब होना होगा। क्या? अब यह असली जान लेगा? करण ने घबराते हुए कहा। हमें इसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो। अब हमें डरने का समय नहीं है, अयान ने गंभीरता से कहा। तीनों फिर से ब्लडी आइलैंड में खींचे गए। इस बार माहौल और भी डरावना था। अंधेरा घना था और हर तरफ से चीखें सुनाई दे रही थीं। यह जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, रीमा ने कहा। वे एक पुरानी डरावनी हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, जो यहां आएगा वापस नहीं जाएगा। हमें इस बार सही तरीके से लड़ना होगा। यह हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है, अयान ने कहा। करण ने कहा, लेकिन अगर इस बार हम हार गए तो क्या होगा? तो शायद हम कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएंगे, रीमा ने दुख भरे स्वर में कहा। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों चारों तरफ देखने लगे। दीवारों पर अजीब से साएं दौड़ रहे थे। फर्श पर खून के निशान थे जो हवेली के अंदर की ओर जा रहे थे। यह खून हमें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है, करण ने कहा। यह एक जाल भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा, अयान ने चेतावनी दी। तभी हवेली के अंदर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी ताकत को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं अमर हूं। यह वही आत्मा है जो मास्क के अंदर थी, रीमा ने चौंकते हुए कहा। तीनों ने आवाज का पीछा किया और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक ट्रॉन जैसा सिंहासन था और उस पर बैठी एक भयानक आकृति। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों में वही मास्क था। यह कैसे हो सकता है? हमने इसे जला दिया था, अयान ने कहा। तुमने सिर्फ इसे कमजोर किया था, लेकिन अब यह पहले से ज्यादा ताकतवर है, आत्मा ने जवाब दिया। अचानक हॉल की दीवारें हिलने लगीं। आत्मा ने तीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। करण और अयान ने अपनी बंदूकें निकाली और फायर किया, लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। हमें इसका कमजोर बिंदु खोजना होगा, रीमा ने चिल्लाया। रीमा ने गौर किया कि आत्मा के पीछे एक बड़ी रोशनी जल रही थी। शायद यही इसका अंत कर सकती है, उसने कहा। तुम रोशनी तक पहुंचो, हम इसे रोकते हैं, अयान ने कहा। करण और अयान ने आत्मा का ध्यान अपनी ओर खींचा। रीमा पूरी ताकत से दौड़कर रोशनी तक पहुंची। रोशनी के पास एक शिलालेख था। केवल शुद्ध हृदय इसे नष्ट कर सकता है। रीमा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और शिलालेख पर हाथ रखा। अचानक रोशनी तेज हो गई और आत्मा ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। नहीं, यह असंभव है, आत्मा ने कहा। रोशनी ने आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हवेली हिलने लगी और चारों तरफ सब कुछ ध्वस्त होने लगा। तीनों ने खुद को अचानक असल दुनिया में पाया। गेम पूरी तरह बंद हो चुका था। शायद अब यह सब खत्म हो गया है, करण ने राहत की सांस लेते हुए कहा। मैं उम्मीद करती हूं कि यह सच में खत्म हो गया हो, रीमा ने कहा। लेकिन तभी करण के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया।
ब्लडी आइलैंड अभी भी तुम्हें देख रहा है। करण के फोन पर आए नोटिफिकेशन ने उनकी उम्मीदों को फिर से खौफ में बदल दिया। ब्लडी आइलैंड अभी भी तुम्हें देख रहा है। रीमा ने करण के हाथ से फोन छीन लिया और स्क्रीन पर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमने आत्मा को नष्ट कर दिया था, फिर ये सब कैसे हो रहा है? रीमा ने घबराते हुए कहा। अयान ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, हमें कोई गलती जरूर हुई है। शायद श्राप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तभी करण के फोन की स्क्रीन पर ब्लडी आइलैंड का मैप फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार यह अलग था। मैप पर एक बड़ा लाल निशान चमक रहा था। यह क्या है? करण ने पूछा। रीमा ने ध्यान से देखा और कहा, यह एक नई जगह है, एडरेड क्रिप्ट। शायद यही इस श्राप का असली स्रोत है। अगर हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें एक बार फिर ब्लडी आइलैंड में जाना होगा। अयान ने दृढ़ता से कहा। क्या तुम पागल हो? पिछली बार हम किसी तरह बच पाए थे, अगर इस बार हम फंस गए तो? करण ने डरे हुए स्वर में कहा। अगर हम इसे अभी खत्म नहीं करेंगे तो यह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। अयान ने करण को समझाया। तीनों ने हिम्मत जुटाई और गेम दोबारा चालू किया। ब्लडी आइलैंड ने उन्हें तुरंत अपनी दुनिया में खींच लिया। इस बार माहौल और भी डरावना था। आसमान खून जैसा लाल था और हवा में एक अजीब सी जलन थी। रेड क्रिप्ट का निशान मैप पर झिलमिला रहा था। यह उनके पिछले सभी मैप्स से काफी दूर था। हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा, वरना यह जगह हमें खत्म कर देगी, रीमा ने कहा। वे धीरे धीरे रेड क्रिप्ट की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ डरावनी छायाएं और अजीब आवाजें उनका पीछा कर रही थीं। यह छायाएं ये हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं, करण ने कहा। डरो मत, बस चलते रहो, अयान ने कहा। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वे आखिरकार रेड क्रिप्ट पहुंचे। यह एक विशाल डरावनी कब्रगाह थी जो जमीन के नीचे बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह जगह और भी खतरनाक लग रही है, रीमा ने कहा। करण ने कहा, अगर यह असली श्राप का स्रोत है तो यहां कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसे खत्म कर सके। वे क्रिप्ट के अंदर गहराई में गए। हर दीवार पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोगों को चिल्लाते और दर्द से तड़पते हुए दिखाया गया था। यह जगह जैसे आत्माओं का कैद खाना है, अयान ने कहा। तभी उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का ताबूत था। ताबूत से लाल रोशनी निकल रही थी। यही है वह जगह, यही इस श्राप का केंद्र है, रीमा ने कहा। जैसे ही उन्होंने ताबूत के पास कदम रखा, जमीन कांपने लगी। ताबूत से एक भयानक काली छाया निकलने लगी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? यह मेरी दुनिया है, तुम मेरी कैद में हो, छाया ने गरजते हुए कहा। हम इस श्राप को खत्म करके ही जाएंगे, अयान ने कहा। तुम लोग मुझसे लड़ भी नहीं सकते, तुम्हारे पास वह ताकत नहीं है, छाया ने कहा। तभी करण को ताबूत के पास एक अजीब सी तलवार दिखी। यह क्या है? करण ने पूछा। रीमा ने ताबूत के पास लगे एक शिलालेख को पढ़ा। यह तलवार शुद्ध आत्मा के लिए है, इससे ही श्राप खत्म किया जा सकता है। करण, यह तुम्हें उठानी होगी, अयान ने कहा। लेकिन अगर मैं हार गया तो? करण ने घबराते हुए कहा। तुम हारोगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, रीमा ने उसे भरोसा दिलाया। करण ने हिम्मत जुटाई और तलवार उठाई। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, छाया ने उस पर हमला कर दिया। करण ने अपनी पूरी ताकत से छाया पर वार किया, लेकिन छाया बहुत तेज थी। अयान और रीमा ने छाया का ध्यान भटकाने के लिए अपने हथियारों से फायर करना शुरू किया। करण, इसे खत्म करो, यही मौका है, रीमा ने चिल्लाया। करण ने अपनी सारी ताकत से तलवार उठाई और छाया के बीचों बीच वार किया। छाया जोर से चिल्लाई और पूरी क्रिप्ट हिलने लगी। नहीं, तुमने मुझे नहीं हराया, मैं वापस आऊंगा, छाया ने चीखते हुए कहा और गायब हो गई। छाया के गायब होते ही क्रिप्ट में सब कुछ शांत हो गया। ताबूत से निकल रही लाल रोशनी भी बुझ गई। स्क्रीन पर एक मैसेज आया। ब्लडी आइलैंड का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तुम अब आजाद हो। तीनों ने राहत की सांस ली। गेम से बाहर आने के बाद करण ने कहा, अब यह सब खत्म हो गया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह कभी न भूलने वाला अनुभव था। रीमा ने कहा, हमने मिलकर इस डर को हराया, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह ब्लडी आइलैंड का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन यह कहानी उन्हें हमेशा याद दिलाती रही कि कभी कभी खेल भी जानलेवा हो सकते हैं।